सुवृद्धा इमे जनपदास वृद्धा सुपक्षौ सरिविरुद्धः विरुद्ध वनाद्रिनदी उदान्वन्तो वन्तु ह्येदन्ते तव वीक्षिते। ते तव वीक्षिते। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मिशन के संस्थापक आचार्य हैं अर्थात इस्कॉन के, ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों में लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तात्पर्य मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, ना कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल है और ये मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह ले, अन्न वनस्पतियां फल नदियां रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मोतियों से भरे हुए समुद्र, ये सब प्राकृतिक वरदान है जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश में होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या कई बार उनको रोक देती है। प्राकृतिक नियम है कि मनुष्य प्रकृति द्वारा दिए गए इन दिव्य वरदानों का लाभ उठाएं तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की शोषणकारी प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भोगवादी लालसा से हम जितना अधिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करेंगे, ऐसे शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक उलझते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, साग सब्जी तथा औषधियां हैं तो फिर पशुवध केंद्र चलाने और निरीह पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है? मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है यदि उसके पास खाने हेतु प्रचुर अन्न तथा साग सब्जी उपलब्ध है। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाते हैं और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो तो फिर उसे कुछ लाचार मनुष्यों के परिश्रम के बल पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागने की क्या आवश्यकता है? लेकिन ये सभी प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर है। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम श्री भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक है। वे चाहती है कि उन पर श्री भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित हो रहे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वंदेहम श्रीगुरौ श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर इस अध्याय में हमने देखा कि भगवान कुंती महारानी बहुत सुंदर से वो प्रार्थना कर रही है, भगवान की स्तुति गा रही है। जब भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान करने के लिए वो अभी तैयार हुए हैं, तो हमने कुछ प्रार्थनाएं हमने सुना कुंती महारानी से कि कुंती महारानी प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप वसुदेव के पुत्र के रूप में आए, है ना, और आपके मुखमंडल कमल पुष्प के समान, आपके उदर के मध्य नाभि, इस तरह से वर्णन किया। नेत्र जो है कमल, जो चंद्रमा की जो शीतल प्रदान करती है, इस तरह से उन्होंने मुखमंडल का वर्णन किया। उन्होंने वर्णन किया कि आप बंदी बनाई गई आपकी माता देवकी को आपने मुक्त किया, और साथ ही आपने हमें भी कई प्रकार के कष्टों से आपने सर्वदा हमें हमेशा मुक्त किया। वो भले ही हमें विष पिलाया गया हो, अग्नि से हमें अग्नि में डाला गया हो, या नरभक्षी के द्वारा हमें मतलब सताया व प्रयत्न किया गया हो, हम मारने के लिए राजसभा में हमें अपमान किया गया, हर स्थिति में आपने ही हमें सुरक्षा प्रदान किया। हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में बार बार दुख और कष्ट आए, क्योंकि उस दुख कष्ट से ही आपको हम प्रतिदिन स्मरण कर पाते हैं और आपको हम देख पाते हैं, दर्शन कर पाते हैं। तो हमने ये भी प्रार्थना सुना कि जो व्यक्ति निरंतर आपके श्रवण कीर्तन में लगा है, और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति जब इस तरह से करने में हम जब हर्षित होते हैं, तब अति शीघ्र ही आपका चरण कमल का दर्शन होता है, और उस दर्शन मात्र से ही हमारे जन्म मृत्यु के जो चक्र है वो रुक जाते हैं। तो इस तरह से कई प्रार्थना जो है उन्होंने किया। तो आज के प्रार्थना में वो प्राकृतिक संपदा के बारे में बोल रहे कि हमारे जीवन में प्राकृतिक संपदा कितना भगवान के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है, उसको वो उजागर कर रही है। कि हम देखते हैं कि यहाँ पर अनुवाद में लिख रहे हैं कि ये सभी नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां तथा अन्न की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और ये सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। तो जो भी प्राकृतिक संपदा है, जो भी हमें प्राप्त है, वो केवल आपकी कृपा से ही वो प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत जो प्रभुपाद हमेशा वर्णासन उठिए सब क्यों सो रहे हैं, 5-6 आदमी में 4 आदमी सो जाएंगे तो कैसे हो। कितना सुंदर ये वर्णन है। कुंती महारानी बता रही है, जो प्रभुपाद हमेशा जोड़ दिए हैं कि आज हम शुद्ध भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे, शुद्ध भक्ति में अवरोध क्यों है, क्योंकि हमने पाश्चात्य जगत की, है ना, ये जो आधुनिकरण की सभ्यता को हमने चुना है। तो इसके कारण क्या है, औद्योगिकरण जो है, इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लिश में जो होते हैं, उसके कारण क्या है कि हम जो है भक्ति में पीछे चले गए। और यहाँ तक प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बने हैं, वो क्या है कि ईश्वर विहीन सभ्यता है।
ये ईश्वर विहीन है, क्योंकि हमें ईश्वर से बहुत दूर लेके जाता है। केवल क्या हमें चेतना प्रदान करता है कि भोग चेतना, किस तरह से हम अपने लिए, अपने भोग की सामग्री के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जुटा पाए। इसीलिए तो आज इंडस्ट्री हमें चाहिए। और इसके फलस्वरूप क्या हो रहा है, श्री प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो महान, ये दुर्लभ मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य पाने के लिए जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है ना, ये हमारा जो ये जीवन का, जीवों का जो जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और वो संभव है मनुष्य जीवन में। और वो मनुष्य जीवन जो दुर्लभ जीवन है, उस जीवन में क्या हुआ, इस औद्योगिकरण के कारण क्या हो गया कि वो हमारा उद्देश्य हमसे बहुत दूर चला गया, हम उनसे बहुत दूर चले गए। नहीं तो ये तो सरल जीवन यापन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर कुंती महारानी बता रहे, हर चीज उपलब्ध है, हर चीज उपलब्ध है। उठ जाइए, उठ के सुनिए, उठ के सुनिए, सो के सुनने से अच्छा है कि उठ के सुनिए, बैठ के। तो क्या है कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हमारे जीवन में जो भी जरूरत है, एक्चुअली हम देखते हैं गांव में, वो हम थोड़ा भी अनुभव कर पाते हैं कि हर चीज उपलब्ध भगवान ने हमें दिया है। रहने के लिए यदि घर चाहिए, घर का व्यवस्था भगवान दे रहे हैं, बांस दिए, मिट्टी है दिए हैं, और उसमें खाने के लिए अनाज है, सब्जियां हैं, दूध है, वो भी है, अभी भी है। और दूसरी है कि वो अभी वहाँ पर आधुनिक औद्योगिकरण का लेप लगने के कारण वहाँ पर सब केमिकल आ गया, पर अभी भी तो वही, अभी भी तो पकड़ लीजिए, अन्न ही खा रहे, दूध ही खा रहे, पर वो क्योंकि उद्योगीकरण आया तो वहाँ पर केमिकल आ गया, तो केमिकल का लेप अभी चढ़ गया है, पर वही से तो हम अभी भी जीवन जी रहे। भले ही डायबिटीज है, प्रेशर है, वो दूसरा बात है, पर तो जीवन तो जी रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर चीज भगवान ने हमें प्रदान किया है। तो दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि मैं ब्रह्मा जी को, जब मैंने सृष्टि किया, ब्रह्मा जी को हर उपदान मैंने दिया कि जिससे लोग मेरी यज्ञ करके मेरे पास आ सके। आप देखिएगा तीसरे अध्याय की भगवत गीता में बोलते कि सब मैंने, जो भी चीज हमने दिया, मतलब भगवान के द्वारा पद्धति, वो हम भगवान के लिए यूज करके, भगवान को दे के हम उसका प्रसाद रूप में ग्रहण करके हम जीवन जी सकते हैं। तो ऐसे भगवान बताते हैं हर चीज ब्रह्मा जी के द्वारा हमें मदद किया गया है। पर अभी देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री आने के कारण क्या हमारे जीवन में काम, क्रोध, लोभ बढ़ गया है, और इसलिए कि हम उद्देश्य में अभी हमारा मन जो है विचलित होता है। जैसे मैंने कल भी कई जनों को फोन करके बुलाया, कई जनों फोन पर बुलाया, भाई आप लोग सप्ताह में एक दिन मंगल आरती आते हैं, तो वो भी आपसे छूट रहा है, आप नहीं आ रहे, आएंगे पक्का कल आएंगे, तभी छूट गया है। तो इसका अर्थ क्या है, वो मतलब जो उद्देश्य को प्राप्त करने की जो दृढ़ता है, क्योंकि वो दृढ़ता होनी पड़ेगी ना। मैंने एक बार जब गुरु महाराज से पूछा कि मैं मंगल आरती नहीं आ पाता, वो शुरुआत की सन 2012 में, तो गुरु महाराज ने तुरंत देखी वो आप में दृढ़ता की कमी है, डिटर्मिनेशन की कमी है। और डिटर्मिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि मन अनेकों जगह में उलझा हुआ है, मन के अनेकों मतलब इच्छाएं हैं। मुझे घर बनाना है, बेटी बेटा को पढ़ाना है, मुझे बहुत धन की आवश्यकता है, यही जीवन है, यही समय है, इसलिए मुझे पूरा शक्ति लगा के धन कमाना है। इस तरह से मन हमें कई तरह से ऐसे हमें प्रलोभन दे के बाद हमें वो सशक्त कराती उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। तब ये जो मनुष्य जीवन को प्राप्त करने में यही शरीर हमें प्राप्त हुआ है, यही जीवन है, यही अभी समय है। हम इस बल से हम पूरा बल लगा के भगवान की भक्ति करें, वो हम नहीं समझ पाते, वो छूट जा रहा है। क्योंकि बहुत हमारी इच्छाओं से हम ग्रसित हैं। तो इसीलिए जो प्रभुपाद ने जो बताया कि मेरा जो 50% कार्य जो है वर्णाश्रम, ये बहुत सुगम, मतलब बहुत सरल है, क्योंकि उससे आप कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकते, और बाकी बहुत अच्छा है ये। अभी देखिए हम लोग भी, जैसे कि यहाँ पर अभी है, अभी नंदग्राम में भी हम देखते लाइट वगैरह नहीं है, तो एक्चुअली लाइट के बगैर भी रह सकते हैं। अभी देखिए हम लोग भी यहाँ पर हैं, तो हम लोग 4:30 बजे तक, 4:30 बजे तक हम लोग प्रसाद ले लेते हैं, तो रात में लाइट का काम ही नहीं है ना।
क्योंकि मैं रात में खाऊंगा, रात में बनाऊंगा, रात में मैं बाजार जाऊंगा, तो मुझे लाइट की जरूरत है। मैं यदि काम 5 बजे पहले सब कर लेता हूँ, सब करके खत्म कर लेता हूँ, मुझे केवल 8 बजे थोड़ा ध्यान तपस्या करना और सो जाना है, तब तो मुझे लाइट की, यहाँ पर भी लाइट की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हम आदी हो गए, वो दूसरी बात है। पर ऐसे देखा जाए तो ऐसे लगता है कि लाइट के बेगर भी रह जा सकते हैं। अब खाने की बात है, अभी हम लोग खारू पेटिया की सब्जी खाते हैं, है ना, खारू पेटिया ना, हाँ, खारू पेटिया सब्जी खाते हैं, वो पूरा केमिकल से भरा है। कल हमने देखा दुकान में पूरा वो जो फूल गोभी था सफेद, उसमें काला पूरा दाग लग गया था। तो मैं पुष्प से पूछे क्या है, बोले दवा के कारण, ऐसे पूरा अच्छा है दिखने में, पर वो पूरा काला दाग लग गया। बोले ये दवा के कारण, ये 2 दिन हो गया इसलिए ऐसा हो गया, शुरुआत में नहीं होता, 2 दिन 3 दिन में वो काला हो गया। तो वो क्या है, वो स्लो पॉइजन ही हम लोग खा रहे हैं। पर हम यदि अपना उगाते हैं तो हमारा बहुत जो है, अभी जैसे भक्त लोग थोड़ा उगा रहे हैं यहाँ पर, तो हम 2-3 रेसिपी, हम लोग दाल भी नहीं खाते, वो सब्जी का झोल बना लेते, एक सब्जी का थोड़ा भाजी कर लेते, हो गया। जैसे कल हमने भगवान के लिए वो फरसी का मुंडा बनाया, और शुरुआत में मुंडा तरह उसका झोल बना दिया, और वो फरसी में फूल भी लगता है ना, उस फूल का थोड़ा भाजा कर दिया, हो गया भात दाल, वैसे हो गया, है ना। तो इससे क्या है कि आपका ज़्यादा इतना धन भी नहीं लगा, और आपका क्या है कि आपको अच्छा भी तो प्राप्त हुआ। आप पकड़ लीजिए गाजर खाए, कैप्सिकम खाए, मतलब बड़े दामी सब्जी खाए, वो केमिकल भरा हुआ पैसा देख लिया, तो इससे क्या लाभ है, और फरसी का मुंडा से काम चल गया और सस्ता भी हो गया। पर क्या ना, मन नहीं मानता है, प्रॉब्लम यहाँ पर है, मन नहीं मानता है, मन को बहुत कुछ चाहिए, यही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमें मन को मनाने के लिए एक ही मतलब उपाय है कि हम साधु के संगति में इस जीवन के उद्देश्य को बार बार समझें। इसलिए जब यहाँ पर 2 साल पहले जय नित्यानंद प्रभु आए थे ना, तो बोले कथा को आप गंभीरता से सुने और उसको मनन करें, और साथ हम जो गाते हैं ना, जो भी हम गाते हैं, गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्ते करी ऐक्या आर ना करी हो मने आशा, मतलब क्या बताया जा रहा है कि मतलब गुरु का जो वाक्य है वही मेरा जीवन का एकमात्र आशा होना चाहिए। तो वो बोले कि एक लाइन जब हम गाते हैं उसके ऊपर चिंतन कर करके, उसको शब्द को मनन कर करके गाना चाहिए। हम लोग केवल स्वर के रूप में गा देते हैं, ट्यून के रूप में गा दिया, पर नहीं, मुरई अभिलाष विलास कुंज दियोवास, है ना, हम ये गाते हैं ना, यही निवेदन धरी मुझे आपका मुझे सेवा का अधिकारी बनाइए हे तुलसी महारानी, है ना, कि मैं जन्मांतर भगवान का और भक्तों का सेवा कर पाऊँ। जब हम इस वचन को जब गाते हैं तो पूरा उसमें मन लगाना चाहिए, तब जाके क्या होगा कि हमारे हृदय में वो साक्षात्कार का अनुभव भी हो। केवल हम गा रहे इस तरह से नहीं, उस वचन के ऊपर ध्यान किया जाए, क्या बता रहे, उस प्रार्थना में क्या है। तो ऐसे जब हम करेंगे, साधुओं की संगति में रहेंगे, गंभीरता से माला जप करेंगे, तो फिर धीरे धीरे हो। और बाहरी जो है बुद्धि से हम ये शास्त्र हमें पता चलेगा कि हमें एकदम जब जितना हो सके निम्न से निम्न, मतलब सिंपल से सिंपल जीवन हो सके। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बताते थे, हमने जब कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे तो बताते कि 12-14 साल के बाद हमें 3 टाइम खाने की जरूरत ही नहीं है, वो केवल 2 टाइम खाने से हो गया। सुबह खाइए 9 बजे भरपेट और 4 बजे भरपेट खाइए, हो गया। और रात में कुछ दूध हो गया तो आपका शरीर के लिए बहुत अच्छा है ना। तो हम उसके बाद फिर कई सारे हम लोग कुछ न कुछ नेचुरोपैथी कुछ न कुछ किए। तो फिर उडुपी में सेलम के भक्तों ने मुझे उडुपी का जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, उनके एक डॉक्टर जो हमारे सब सेलम के भक्त लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उनसे मुझे संपर्क करा। तो मैंने उनसे संपर्क किया, तो इसी बोला कि आप यदि 2 टाइम खा सके तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है शरीर के लिए। तो फिर हम 2 साल से ऐसे खाने का 1.5-2 साल से ऐसे खाने का प्रयत्न करें। तो अभी ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं कि आप यदि एक टाइम, मतलब आप यदि एकादशी व्रत करते तो आप फास्टिंग करते हो, तो उससे क्या होता है कि बहुत अन्न का बचाव हो जाता है। मतलब आप नहीं खाए ना, पूरा जगत यदि एकादशी का व्रत किया तो पूरा अन्न बच गया ना। तो उसी प्रकार अभी हम लोग 3 टाइम खाते हैं,
जब हम लोग 2 टाइम में हमारा जीवन हो गया तो कितना अच्छा है कि हमारे लिए फिर मतलब कितना धन भी बच जाएगा और शरीर के लिए भी अच्छा है। तो इसीलिए सब तरफ से और आगे तो गांव में ऐसे ही तो चलता था। मेरा भी अभी भी याद, हम जब डिब्रूगढ़ से आते रहते थे तो वो 3:30-4 बजे से वो अंतरिका की वो बनाते थे और शाम से पहले पहले खा लेते थे और 7:30 बजे सो ही जाते थे। तो ये हमने यहाँ पर भी देखा। पर अभी क्या, अभी इलेक्ट्रिसिटी है तो अभी उजाला है, दिन का जैसे उजाला हो गया। अभी जब उजाला में तो क्या करेंगे, 9 बजे तो क्या करेंगे, ठीक है, टाइम पास करना, टीवी लाते हैं, टीवी लाया गया। इस तरह से क्या एक के बाद वो हमारा मतलब उद्देश्य को भटकाने के लिए सब ये एक मतलब कली का साधन है। मतलब टीवी देखना है, क्या क्यों टीवी देखना है? अभी क्योंकि उद्देश्य पता नहीं है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता नहीं है। अभी 6 बज गया, अंधेरा हो गया, अभी लाइट बल गया, अभी सोना है 8:30-9 बजे, तब तक क्या करना? ठीक है, अभी कुछ तो माइंड ढूंढेगा ना। तो कोई जाएगा ताश खेलेगा, कोई क्या करेगा। अभी ताश भी थोड़ा कम हो गया और दूसरे ऐसे करते, तो फिर क्या, टीवी देखना प्रारंभ किया, अभी मोबाइल देखना प्रारंभ किया। अभी यहाँ पर हम लोग क्या होता है कि पकड़ लीजिए 6-5:30 बजे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, आरती करते हैं 6, 10, 15, उसके बाद 6:30 बजे भोग लगता है। 6:30 बजे के पहले हम लोग झाड़ू पोछा शुरू करते हैं। 7:30 बजे हम लोग का खत्म होता है, रूम में घुसते हुए 7:40 45 और सुबह उठा हुआ 3:30 बजे हमें सोने का न्योता आ जाता है। मतलब तब ना 8, 8:30 बजे सो ही जाते हैं। तो इसलिए हमें सरल जीवन की ओर हमें जाना चाहिए और सभी से विनती है कि जो भी ये मन सभी को उत्साह प्रदान करें, सभी को वो करें कि हम लोग सभी मंगल आरती करें, सुबह का प्रोग्राम अच्छा से घर में करें, कम से कम सप्ताह में 1 बार 2 दिन यहाँ पर आए, उसमें हम लोग गंभीर बने। ये जो है हमें सिद्धि प्रदान करेगा। और इसे बार बार चिंतन करें। हम जब सुबह जब बोल रहे ना तुलसी माँ की प्रार्थना कर रहे हैं, गुरु वंदना कर रहे थे, एक शब्द को हम जब गाएंगे उसको ध्यान देंगे, मैं क्या गा रहा हूँ, मैं क्या प्रार्थना, कितना महत्वपूर्ण प्रार्थना है। तो इस तरह चिंतन कर करके करेंगे और ये कि सरल जीवन सिंपल से सिंपल जीवन जीने की प्रयत्न करें और ऐसे भगवान का नाम जपना, साधु संगति में सेवा करना, बृहस्पतिवार के लिए प्रचार करना। अभी बृहस्पतिवार का भी इतना डगमगा रहा है ये प्रोग्राम, कभी कठिन हो जाता है। 100 आदमी आते हैं, फिर 55 आदमी आ जाते हैं। तो क्या कि इसीलिए सभी उसमें कंट्रोल थोड़ा रखने के लिए कि सभी प्रचार करें, कौन आ रहे हैं उसको भी वो करें। कम हो जाने से भी दिक्कत, 1 घंटा लेट हो जाएगा बना के खाने में, और मतलब ज़्यादा हो गया तो भगवान का भी तो संपत्ति वेस्ट हो जाएगा ना। उस दिन खिचड़ी हम लोग 30 आदमी का खिचड़ी फेंकने को, अभी 100 आदमी आए हैं तो भाई 80 आदमी का तो बना लेंगे, आए 55 तो 30 आदमी का वेस्ट। तो इसीलिए गंभीर से हम लोग ये सेवा में संलग्न हो और हम धीरे धीरे देखेंगे जो कुंती महारानी जो प्रार्थना करिए कि प्रभु का ये जो कृपा है वो हमेशा वो बने रहेगा और होगा ये, और जरूर होगा जब हम भगवान की। जैसे अंतिम में मैं ये कह के विराम कर रहा हूँ, जैसे कल मैं भागवतम पढ़ रहा था, जब कली पुरुष जब जैसे वो गाय और बैल को जब वो पीट रहा था, उस समय कली परीक्षित महाराज आते वो दंड देते, मृत्यु दंड देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जब कली तुरंत उनका आश्रय ग्रहण करता है, सरेंडर होता है, तो परीक्षित महाराज बोलते हैं मैं अर्जुन पांडव के वंश हूँ, है ना। तो इसीलिए मेरा स्वभाव है, हमारा स्वभाव है, जो भी हमारे शरण लेते हैं हम उनको छोड़ देते, माफ कर देते। तुम्हारा भी, तुमको भी हमने माफ कर दिया। तो उसी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब एक इस जगत का राजा है ना, जगत का व्यक्ति, जब उनके शरण में यदि कोई आता है तो उसको यदि मृत्यु दंड भी उसको माफ कर देते हैं, उसको सुरक्षा देना उस राजा का कर्तव्य है। तो आप समझिए, प्रभुपाद बोल रहे कि यदि हम भगवान अखिल ब्रह्मांड के भगवान का यदि हम आश्रय लेते तो क्यों हमें वो सुरक्षा नहीं देंगे? समझ रहे, क्यों वो सुरक्षा नहीं देंगे? वो देंगे और वही दे रहे हैं। केवल हम अज्ञानता के कारण सोचे कि हम अपना सुरक्षा खुद बना रहे हैं। बाजार करते हैं, सुबह जाके बाजार करते, दिन भर कपड़ा बेचते, तो मैं अपना सुरक्षा का जुगाड़ में खुद करता हूँ, ऐसे हम सोचते हैं। पर सुरक्षा देने वाले भगवान ही। तो इस तरह से हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।